हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए 12th क्लास के हिंदी 100 मार्क्स के टॉप 10 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए मैं ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने शेयर नहीं किया तो एक बार जम के शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आ सके। और आपको बता दें यह सेट 2 है और आपने सेट 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको अगर 1 से लेकर 10 तक आप सेट देख लेते थे बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस ला सकते। सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक का सेट देखना है, समझना है और अपने कॉपी में नोट करना है, तभी आप 90 प्लस ला सकते। नहीं तो कभी नहीं ला सकते। ये मेरा नहीं है, कोई भी कहेगा, कोई भी टीचर कह सकता है, बट आपको मेरा फॉलो अगर बात करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें कि PDF बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आपसे एक बार जम के जरूर शेयर कीजिए और मेरा भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और PDF लास्ट में आपको कैसे मिलेगा हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे और ऑब्जेक्टिव का भी इसमें ज्ञान हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 1 नंबर में जो बोला जा रहा है कि शिक्षा का कार्य क्या है। आप शिक्षा जो पढ़ते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इसका क्या कार्य होना चाहिए हमारे जीवन में। जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका कार्य क्या होना चाहिए आगे जाके। तो इसके ये जो लेखक, शिक्षा के जो लेखक है कौन है, जय कृष्ण मूर्ति है, जिसको हम जिद्दू कृष्ण मूर्ति भी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते कि इनका मत क्या था। ठीक है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण जीवन को समझने में हमारी सहायता करे। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा नॉलेज कर लीजिए, जैसे अभी इंटर में है, ठीक है, और बाद में जाइएगा BA और कुछ भी कीजिएगा, जैसे कुछ ऑफिसर बन जाएगा। ये आपका शिक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जहाँ भी कठिनाई हो पढ़ने में, कोई भी हो, तो ये आपको शिक्षा क्या करे, थोड़ा सा सहायता करे जीवन को आपको जीने में। ये हमारे शिक्षा का कहवाना है, ना कि केवल कुछ व्यवसाय या नौकरी के योग्य बनाए। नौकरी या व्यवसाय मतलब कि आप कुछ अच्छा खासा बिजनेस कर लिए या नौकरी, चाहे सरकारी नौकरी आप पा लिए, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन इनका भी सही है कि शिक्षा का अर्थ ये भी हो सकता है कि हमें व्यवसाय और ये नौकरी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें आगे भी और कुछ प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारे जय कृष्ण मूर्ति का मत था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आपको ये जरूर कमेंट करना है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म और मृत्यु, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम क्या था। ये अभी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, लाइव चैट में करेंगे तो हम ये नहीं मानेंगे, लेकिन आपको अगर कमेंट बॉक्स में करें तो आपका कमेंट हम पिन जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए आपके सामने क्या है, 2 नंबर से बेइज्जती लड़की को देखकर लेखक के मन में क्या विचार है। उम्र या विचार आया, दोनों एक ही बात है। तो देखिए, ये जो सेब बेइज्जती हुई लड़की के जो उम्र के बारे में बताएगा तो 7 से 8 साल की थी, ये समझिए। और इसके जो लेखक है आपके डायरी के लिखा हुआ है, उसमें से भी ये लिया गया, डायरी का लिखा गया, ठीक है। इसमें लिखे थे, देखिए सेब बेइज्जती हुई लड़की, देखिए सेब बेइज्जती हुई लड़की का उम्र 7 से 8 साल थी। कितनी? 7 से 8 साल। आप जानते कि 7 से 8 साल का बच्चा का कितना उम्र हो सकता है। और वह बच्चा क्या कर रहा है, सेब बेच रहा है। जो सेब बेच रही थी, शायद उसने नई नई दुकान संभाली थी, मतलब शायद नई नई दुकान, मम्मी दुकान चला रही थी, बट आप क्या करिए, वो ये नया मतलब 1-2 दिन आया होगा, ये दुकान अभी संभाल रही है। या जिसे हाल में दुकान संभलवाई गई हो, या तो उसे ये हो सकता है कि ऐसे जानबूझकर इसे कहता है कि दुकान अब तुम संभालो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, ये हो गया। वह इतनी जागरूकता भी कि उन अपने सौदों के बारे में ग्राहक को जरा से भी शक नहीं होने देती थी। वह अपने सामान के सेब बेचने में उतनी जागरूकता थी कि ग्राहक को पता भी नहीं चलने देते कि उसे शक नहीं होने देती थी। कौन? ये हमारे 7 से 8 साल की लड़की। और ये आपको कैसा लगा क्वेश्चन है हमें पे कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। और ये देखिए सबसे टॉप लेवल, और आपको लास्ट में जरूर बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा खास लड़ने का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 3 नंबर में कि बिस्नी मानव की लड़ाई में क्यों भेजता है। हम देखिए, आप जो आर्मी सबके देखते हैं तो किसी किसी का मिशन होता है कि हमें आर्मी में जाना है, उसी प्रकार ये बिस्नी है ना, मानव को क्या करता है, लड़ाई में भेजता है। बट क्यों, वाई, क्यों भेजना चाहती है, इसका कारण क्या था, इसके बारे में समझेंगे पहले। तो देखिए, आपको समझना कुछ इसी प्रकार के, बिस्नी अपने पुत्र को लड़ाई में इसीलिए भेजती है क्योंकि उसके घर के पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो बिस्नी है ना, इनकी पति मर जाती है, तो इनका पति मर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किसी के घर का पिता एक लेकर से खत्म हो जाएगा तो पत्नी कितनी विवश हो जाती, विधवा हो जाती है। और इसके पास खाने होने के लिए बहुत ही कम रहता, जब वो काम नहीं करती है तो उसका जब बेटा जवान था, उसको क्या करती है बिस्नी, अपने बेटे को भेजती कहाँ, आर्मी में या वर्मा की लड़ाई में भेजती है।
क्योंकि उसके घर में पारिवारिक स्थिति का मतलब कि इसके पास खाने होने का कुछ भी चीज़ नहीं था। साथ ही साथ उसकी बहन थी, जवान हो गई थी, क्या होती, और उसकी छोटी बहन जवान हो गई थी जिसका नाम था मुन्नी। मुन्नी था ना, आप जब कमेंट करेंगे इसकी छोटी बहन का नाम क्या था, मुन्नी था, वेरी गुड। और उसके हाथ पीले करने थे। हाथ पीले करना का अर्थ क्या होता है, शादी करना। ये आपके मुहावरे हो गए। हाथ पीले करने का अर्थ क्या होता है, शादी करना। और इसमें भी कोई लड़की होगी जिनकी, जैसे कोई गर्ल होगी इनमें भी, जो इंटर कर देगी और इसके बाद आप शादी कर देंगे, उनके यहाँ पे शादी हो जाएगा। तो ये सब क्या 18 से 19 साल, अभी बहुत, देखिए बिहार में बहुत ही कम उम्र में लड़की का शादी कर दिया जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 25 से 26। आप सब कितना साल की उम्र में शादी करेंगे, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हंसी था तरह कोई बात नहीं। जब वह कुछ कमा कर लाएगा तभी तो कार्य हो सकेगा। और इसका अर्थ था बिस्नी की कि अगर मानव कमाएगा तभी तो कुछ हो सकेगा। इसीलिए बिस्नी मानव को लड़ाई में भेजती है। यही एक कारण था कि मानव को लड़ाई में भेजने की, और मुन्नी की शादी तब हो जाएगी। मतलब कि है ना कि जो मानव है ना, लड़ाई में भेजने का कारण जो था मानव को, कि जब पैसा वैसा कमा के देगा तब उसकी बेटी मतलब बहन को, मुन्नी की शादी कोई लड़का, अच्छा खासा लड़का से शादी करा दे। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक ये नहीं हो पता। और ये बिस्नी का कहावत है कि इस क्रूर समाज में नहीं, जहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ही प्रचलित है, तो ये भी बोले हैं बिस्नी ही बोले। ये आपको कैसा लगा, ये हमें आप जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइए अभी कि बिस्नी मानव को लड़ाई में ये कौन से पार्ट से लिया गया है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और इसके लेखक कौन है, इसके जन्म कब होता है, ये सब जरूर बताइए आप सब। जैसे मान लीजिए एक में पूछे थे कि शिक्षा के, तो 1 नंबर दे दीजिए, शिक्षा के बारे में कमेंट कीजिए। आप 3 नंबर में पूछे तो 3 नंबर का शिक्षा कर दे, ये आप कमेंट कर दिए, अच्छा लगेगा आपको। चलिए ये बताइए, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है, वाई। मतलब इसका जो अर्थ है कि बिस्नी और मुन्नी, बिस्नी क्या थी, मानव की माँ थी, मुन्नी कौन थी, सिपाही की बहन थी, ठीक है। और ये दोनों किसकी प्रतीक्षा कर रहे, तो मानव का प्रतीक्षा कर रहे। लेकिन क्यों कर रहे, डाकिये की राह क्यों देख रहे, उसके बारे में समझिए, आप समझिए हल्का। बिस्नी को अपने पुत्र तथा मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा, किसके, जो पुत्र है ना, बिस्नी को किसका, अपने पुत्र, जैसे मानव हो गया, और मुन्नी को अपने भाई का मतलब कि सिपाही भाई कौन, तो ये हमारे मानव, इसकी प्रतीक्षा है, किसकी है, प्रतीक्षा है। जो एक सैनिक है, क्या है, मानव क्या है, एक प्रकार का सैनिक है, जो कि आपको पता भी होगा। दोनों माता और पुत्री डाकिये का इंतजार करती है। वहीं तो पत्रवाह है, सैनिक ने यह लिखा है कि वर्मा की लड़ाई में जा रहा हूँ। मतलब जब वर्मा की लड़ाई हो रहा था तो वो क्या हुआ, मानव जा रहा था किसमें, लड़ाई करने। वह परिवार का एकमात्र आधार है, मतलब परिवार के एकमात्र आधार का मतलब समझे कि मात्र यह एकलौता पुत्र था, जो कि इसके खाने पीने जो भी चीज़ का व्यवस्था है वो मानव ही करता था और कोई नहीं करता था। कुमारी बहन का नाता भी जोड़ गया, नाता का मतलब कि शादी फिक्स हो गई थी, ये हो गया। और युद्ध में कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, अर्थ मतलब कि यहाँ पर मृत्यु भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते थे, कोई गोली वोली भी रख सकता है, ये भी हो सकता है। यही कारण है कि दोनों बड़ी बेचैनी से उसके पत्र की प्रतीक्षा कर रही है, ताकि उसकी कुशलता का पता चल सके, और यही पता चल सके कि वह कब आ रहा है, और इसका पता यह चल सके कि वह डाकिया कर रहा है। इसीलिए देख रही कि उसके जो है ना पत्र आएगा, तो वो पत्र देखकर हाँ उसके मन में भयभीत खत्म हो जाएगा, तब समझेगा हाँ मेरा बेटा अभी सुरक्षित है और वह कब आ रहा है। तो ये हमारे पाठ से है बिस्नी और मुन्नी, जो कि सिपाही के माँ से लिया गया है, जो कि ओम प्रकाश नहीं, सिपाही के माँ मोहन राकेश द्वारा रचित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए तो आपको स्टार पे स्टार हम दे रहे हैं कि ये जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आपको हम पढ़ा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा आपसे कमेंट हमें जरूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्योंकि जो PDF बनाते हैं ना, सही में आप विश्वास कीजिएगा थोड़ा सा, तो इतना मेहनत लगता है, और यहाँ पर 2-2-3 को रखते हैं, और इसको कुछ फीस न फीस देना ही पड़ता है। आप सोच सकते हैं कोई भी आदमी तो फ्री में नहीं रह सकता, आप भी सोचिए नहीं रह सकता, उसके लिए कुछ नहीं कुछ, लेकिन हम आपके लिए फ्री में व्यवस्था कर रहे हैं आपको क्लास, बट आपको PDF लेने के लिए बस कुछ चार्ज लगा दिए, जो कि जो आदमी PDF बनाता है उसी को देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, ये हमारे भगत सिंह हैं जिनके अनुसार देश के युवकों की
कैसी आवश्यकता थी? ये हमारी एक लेखा और एक पत्र की लेखक कौन है? तो ये हमारे भगत सिंह, उन्हीं में से लिया गया है, जिनका भगत सिंह का जो मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और इनमें बहुत ही स्टूडेंट गलत लगाए थे। हमको बहुत ही शर्मिंदे की बात है कि आप सब इतना गलत लगा के भी कहते हाँ सर मेरा सही है। ये गलत बात है, आपने हम पोल किए हुए थे तो आप तो गलत बहुत लगाए हुए थे। ठीक है, चलिए अब ये सब आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक सपोर्ट मेरा भी कीजिए, ताकि हम आप सबके लिए और अच्छा खासा सब्जेक्ट लाए और बेहतरीन तरीके से समझा सके। ठीक है, चलिए भगत सिंह के अनुसार देश को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे। अब इसके बारे में समझिए, जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे, इसका अर्थ क्या होता है कि आपके जितने पास तन है, मतलब जो शरीर है, धन मन कितना, जो आपके मन जो कहीं लड़की लड़का माँ बाप सब पर जो विलचित होता है, वो धन जितने पास आपके पास 10 लाख 1 लाख रुपया है, जो सब क्या करना है पूरे देश पर अर्पित कर देना है, और पागलों की तरह अपनी सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में निछावर कर दे। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सारी उम्र, मतलब सारी उम्र पागलों की तरह ना, सारी उम्र आप क्या कीजिएगा, पूरे देश का विकास या तो आज़ादी की लड़ाई में आप साथ देंगे। ठीक है, या निछावर कर देंगे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं, जो कि आप सब हैं और आप सभी कर सकते हैं। और सभी देश के आज़ादी के करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते थे। नौजवान ही और विद्यार्थी को क्यों चुना गया, इसके बारे में समझिए। तो नौजवान और विद्यार्थी को इसीलिए चुना गया क्योंकि उनका शादी नहीं हुआ रहा था। मान लीजिए आपका जो शादी उम्र होगा अभी 17 से 18 होगा। ठीक है भाई, जब किसी का 19 हो सकता, किसी का 20 से तो किसी का भी ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, 20 से किसी का भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर लेवल पे है तो 20 का किसी भी ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, और किसी के तो हो भी सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अभी शादी किया हुआ बॉय या गर्ल नहीं होता है, लेकिन खासकर गर्ल को तो 18 से 19 साल में ही शादी करके कल जाओ ससुरा बहिना, यही नहीं कहता है ये कह देती है। चलिए, लेकिन ये सब नहीं सोचेंगे, और तो वही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पढ़े साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, हासिल करें। मतलब पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिशियन जो कि आपके गांव में समाज में जो चीज़ हो रहा है उनके बारे में आप ज्ञान जरूर हासिल करें, और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और यह अपना जीवन इसी काम में लगा दे, यही अपेक्षा है विद्यार्थी से। और भगत सिंह कहते हैं कि आप इस जो पॉलिटिक्स का जो ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं या हासिल कर रहे हैं, उसको क्या कीजिए, समय आने पर उसे अपने काम में लाइए और मैदान में कूद जाइए जब भी आपको ज़रूरत हो तब। ठीक है, ये कैसा लगे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से और आपके भी ख्याल से यह क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल पर रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश के जवान भगत सिंह क्या है, इसके लिए तो 1 लाइक बनता है मेरे ख्याल से, 1 लाइक तो जरूर बनता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल, और 10-5 जितने भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें देखिए क्या कर रहा है, चलिए इसमें थोड़ा सा 12 कर लेते हैं, इतना देर में चलेगा और इतना से चलते हैं। देखिए, लेखक और मालती का संबंध का परिचय पाठ के आधार पर, ये हमें रियल लगता है, सॉरी ये रियल है कि अथी है। देखिए, ये जो कहानी रियल है कि नहीं रियल है हमें पता नहीं, बट बहुत ही अच्छा खासा कहानी है, एकदम आँख जैसे होता नहीं कि ये प्रकार की कहानी है, आँख से आंसू आ जाए इस प्रकार के, एक ये कहानी और ये आपके क्या कहते हैं पुत्र वियोग, ये 2 कहानी इतनी भावुक है कहानी है कि मत पूछिए। आपके आँख से आंसू अगर पूरा बढ़िया से सुनिएगा तब, और अच्छा से अगर दिल आपका अच्छा है तब सुनिएगा, तो बहुत ही भावुक वाली कहानी है। और उससे भी अगर अच्छा प्रेम उरेम करते हैं आप किसी लड़की से या लड़का से, तो ये आपके लिए, उसने कहा था कहानी से आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, जो कि आपको नॉलेजेबल बुक है या 12th क्लास से कर सकते हैं। लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार, क्या है, लेखक जो मालती की दूर के रिश्तेदार या भाई भी बोल सकते हैं, पर बचपन में इनका संबंध साख्य मतलब क्या होता है, दोस्ती। साख्य मतलब लड़की सब ज़्यादा जानती होगी और गर्ल सब ज़्यादा, खासकर ये हम नहीं बोल सकते, गर्ल सबको पता होता है कि सख्य क्या होता है। सख्य मतलब दोस्ती होता है, बहिनपा होता है, यही सब ज़्यादा होता है। इतना हमें पता नहीं है, बट बोल दिए जो कि एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ रहते थे कौन, मालती और लेखक। ठीक है, एक साथ खेलते थे, एक साथ खेलते भी थे, एक साथ पीटते भी थे, मतलब पीटते थे और पिटाते भी थे। किसी लड़का को पीटना था तो पीटते थे, किसी लड़की को पीटना था तो पीटते थे, और साथ ही साथ मार भी खाते थे दोनों। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ हुआ था, लेखक जो पढ़ते थे मालती के साथ पढ़ते, दोनों के व्यवहार में साख्य भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छता का भाव समावेश रहता था। कभी किसी अन्य रूप में वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बांध सके थे, और ये कौन बड़ा है कौन छोटा ये सब नहीं देखा करते। कौन है, हमारे
ये कहानी से लिया गया। चलिए, और ये भी आपके लिए समझ में आ गया। देखिए, हम डिटेल में आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं, आप जाइए बहुत ही यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, बट छोटा सा वीडियो बनाता है। अरे बच्चे को समझाने के लिए वीडियो क्या लंबा चौड़ा क्या चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, यही हम कहेंगे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेबी से सहमत है? हाँ तो बोलिएगा, इसके गुणगान है तो क्या सुझाव देंगे। तो ये जेपी जो है ये किसके लेखक द्वारा है और इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनके पिता माता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसमें नहीं, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और इसमें कह रहा है कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा कारण सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ क्यों है? अब देखिए, सरकार जो कहेगा वही आपको करना होगा। बोलेगा कि 1 फरवरी से एग्जाम है तो आपको 1 फरवरी से मानना होगा। कहेगा 5 फरवरी से एग्जाम है तो 5 फरवरी को करना पड़ेगा। कह देगा कि 26 जनवरी से एग्जाम है तो 26 जनवरी के एग्जाम होगा। 26 को नहीं हो सकता क्योंकि 27 को हो सकता है, तो 27 को तो 27 को आपको मानना पड़ेगा। ये तो सरकार की गलत नीतियाँ या तो सही नीतियाँ बोल सकते हैं। इसके कारण ये भूख है, भूख मतलब कि गरीबी है, भूख है, महंगाई है, रिश्तेखोरी है, और यह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये जो भ्रष्टाचार है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता, अर्थात कि बिना कोई पैसा वैसा दिए। जैसे आप ब्लॉक स्तर पर जाइएगा, अगर आप कभी आवास से जाति आवास से ये बनवाए होंगे तो क्या करते, 10-20 रुपया देखिए सरकार थोड़ा ये काम करिए ना, या तो कहते भाई साहब ये थोड़ा सा काम कर दीजिए ना, आपको 20 रुपया 30 रुपया दे देंगे, छुपे छुपे पैसा दिखा के नहीं देते हैं। ठीक है, सरकारी दफ्तरों में अर्थात बैंक में प्रत्यक्ष स्थल पर यह परंपरा है, और कहीं भी जाइए बैंकों कहीं भी जाइएगा तो ये काम को मिलेगा। और विशाल रूप से पसरा हुआ है, विशाल रूप से पसरा हुआ मतलब कि यह धीरे धीरे बहुत ही दूर में फैल गया हुआ है और इसे कम करना मुश्किल है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, और ये जब कौन दब रही, जनता, जिसके पास अमीरी गरीबी की शिक्षा का संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। मतलब कि आपके स्कूल में देखिएगा तो बहुत अच्छा से नहीं मैडम जी पढ़ाती है, कोई स्कूल में मैडम जी तो साफ ही नहीं बुझाती रहती, ढील लिखवाती रहती, जैसे मतलब होता है ना कि केस अपना बनवाती है वो कर रहती है। पढ़ाई में यही होता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत अच्छा गाइडलाइन देता है बच्चा सबको स्कूल में भी, लेकिन कोई जगह तो ऐसा होता है कि भ्रष्ट हो रहा है। फिर बचा ही क्या है, मतलब इसके बाद क्या बचा है, युवा वर्ग अंधकार में भटक रहा है। जो हम सब है और आप सब है वो सब क्या हो रहा है, युवा वर्ग अंधकार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भ्रष्टाचार न हो। फिर उसको जड़े कहाँ खोजे जाए, कहाँ देखा जाए, उसकी जगह गांव में, सड़क पर, रेल मीटर, खेत खलिहान, अस्पताल और पुलिस विभाग में भी है। उसका सब जाल सब तर बिछा हुआ है, और ये जो जाल है जो भ्रष्टाचार का ये सब तर फैला हुआ है। ठीक है, आप मान लीजिए सड़क में 2 नंबर का काम चला है। रेल मीटर में क्या होगा कि आप टिकट में भी लेना चाहते हैं ब्लैक में ले सकते हैं। गांव में देखिए ये सब खेत खलियान ये सब सभी में है। अस्पताल में या पुलिस में तो 2 में तो और विभाग में बहुत बड़ा चल रहा है। चलिए आपके 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया, और 8 नंबर चलते हैं। कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से किसकी ओर संकेत है? और हम ये जरूर कहेंगे कि 5-6 गर्ल ऐसी होगी जो जरूर कमेंट करेगी कि हम बोले थे कि शिक्षा के लेखक कौन है, शिक्षा का जन्म कब हुआ था, शिक्षा की मृत्यु कब हुआ था। 5-6 लड़का या 10 लड़की जरूर कमेंट करिए, अगर बढ़िया से पढ़ी होगी तो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये भी करना है कि यह किस पार्ट से लिया गया है, और आपको बताना कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और ये किसके लेखक है, आप जरूर बताइएगा, तभी हम आपको देखेंगे कितना बढ़िया आपका तैयारी हुआ है। चलिए इसमें कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करते, देखिए थोड़ा समझिए। यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कही थी, और इसका अर्थ होता है कि वह सैनिक की प्रशंसा करता है। देखिए यह जो कथन जो बोला था ये तुर्की में इंग्लैंड की महिला बोली थी, फिरंगी मैम, क्या नाम था, फिरंगी मैम, जिसने बोला था कि इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, प्रशंसा, किसी सैनिक का प्रशंसा करना। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। ये देखिए अब ये 10 क्वेश्चन अभी और है, देख लेते कितना टाइम हो गया आपका। ये आपका पुत्र वियोग है। चलिए अभी है टाइम, तब तक हम 10 से क्वेश्चन करा देंगे। पुत्र के लिए माँ का क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ है जो क्या क्या करती, कुछ क्या नहीं करती से बताइए। क्या नहीं करती, क्या क्या करती तो बहुत कुछ बोल दिया, क्या नहीं करती से बताओ। माँ होती है, किसी की भी माँ होती है। आँख से जब अगर आप दुख में हो ना तो सबसे पहले माँ समझेगी, बाप जैसे पिता जो होता है
हमारे जो गांव में होते हैं बाप बोलता है, पिता भी बोलता है, कोई कोई बाबू भी बोलता है, ठीक है। तो पिता से पहले आपकी माँ जो है ना दुख आपको समझ पाएगा। जैसे गर्ल को हो गए या बॉय का हो गया, उन दोनों का जो दुख होता है सबसे पहले कौन समझती है? माँ समझती है। सब आप सहमत है? ये जरूर बताइएगा। अगर सबसे पहले कौन समझती है आपके दुख को, तो आपकी माँ समझती है सबसे पहले। ये आप हमें जरूर बताइए। पापा से भी जल्दी आपकी माँ समझती है, ठीक है। और माँ माँ होती है कहीं ये। चलिए, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? तो पुत्र के लिए माँ तो हर चीज कठिनाइयों से झेल लेती है, यहाँ तक कि मौत को भी चुनौती दे सकती है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है और ये हम जरूर कहेंगे सभी स्टूडेंट से कि आप ये जरूर बताइएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु, जन्म और ये क्या लिखे हैं, ये इसके बारे में जरूर बताएंगे। इनके पति का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। यहाँ से नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कमेंट करके क्या होगा, अरे छोड़ो ना। अरे कमेंट करने से बहुत चीज़ होता है, आपसे कब मोटिवेशन बढ़ता है इससे हमें। चलिए, इसमें माँ के लिए पुत्र हर पल सचेत रहती है। हर पल सचेत मत रहती है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, उसे डर लगी रहती है कि उसे कहीं चोट ना लग जाए। आप देखिए, जब बच्चा रहे होंगे आपको तो पता नहीं होगा, बट आपके पिता जो होंगे उनको पता जरूर है। ये आपकी माँ जो है ना बहुत ही अच्छे खासा से आपको पालन पोषण करती है। बुखार ना आ जाए, चोट ना लग जाए, बुखार ना लगे, सर्दी ना आ जाए, इसीलिए अपने गोद से नहीं उतारती है तथा अपने आंचल के ओट में छिपाई रहती है। छिपाई ओट मतलब उसके अभी होता है ना अचरा, शायद वही होता है, उसी में अपने छुपा के रखी रहती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाए, जो कि बहुत ही अच्छा यूजफुल तो आपके लिए। चलिए, और ये देखिए आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास सीधे राम से ना कहकर सीता से अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो इसके बारे में समझिए। तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से इसीलिए कहवाना सॉरी बोलने में क्या क्या हो जाता है कुछ नहीं पता, कहवाना चाहती है कि सीता माता राम की धर्म पत्नी है। जैसे मान लीजिए आपका शादी तो नहीं हुआ, बट आपकी जो शादी होगा या आपकी जो लड़का के लिए पति होगी, पत्नी होगी, ठीक है, और गर्ल के लिए क्या होगा? पत्नी होगा, गर्ल के लिए पति होगा। अगर वो दोनों अगर बात करती है तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छा पता रहता है। जैसे सीता माता राम की धर्म पत्नी, उसी प्रकार का आपकी भी धर्म पत्नी हो गया, ठीक है, प्रिय भी होती है। और उसके लिए लड़का के लिए लड़की बहुत ही प्रिय होती है और लड़की के लिए भी लड़का बहुत ही प्रिय होता है, ठीक है। उस समय जब शादी हो जाती है तब पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है। पुरुष अपनी पत्नी से क्या करता है? बहुत ही प्रेम करता है तथा उसकी प्रत्यक्ष बातों को मान लेता है। कौन? तो हमारे लड़का लोग, ठीक है, जैसे हम सब हो गए, आप सब हो गए, और गर्ल भी मान लेती है। इसीलिए कभी अपनी बात सीधे राम से न कहकर कहवाकर सीता से कहलवाना चाहती है। मतलब कि है ना कि राम जी से सीधे हमें डायरेक्ट नहीं बात हो पाता है, इसीलिए हम सीता माता से कहेंगे तो हमारी बात राम जी के पास जरूर भेजेंगे। तो ये आपके कितने थे? 10। और आप ये चलते हैं आगे, और ये 11 नंबर क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत ही टाइम ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा टाइम के कारण हम यहाँ पर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सेट 3 आएगा, अब जो कि 10 सेट आएगा। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप आपसे मोटिवेशन देना चाहते हैं, थोड़ा सा हम किसी से नहीं करें, भीख तो नहीं मांग रहे, बट आपसे हम एक इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आपको टेलीग्राम PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च यही कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और जो PDF भाई जो बनाता है PDF 2-3 बच्चे मिलकर बनाते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ बनती है। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देंगे थोड़ा सा, और एक बार कम से कम 2-4 दोस्तों को जहां हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए। और 8 PM में अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8 PM में आप सब 8 PM में मॉक टेस्ट के लिए जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मॉक टेस्ट होता है। यह भगवान का वरदान है कि कहीं भी मॉक टेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन हम आप सबके लिए व्यू कम आया है, लेकिन आप सबके सपोर्ट पढ़ाई अच्छा खासा होना चाहिए, इसीलिए आप सबके लिए मॉक टेस्ट लाते सभी दिन तो नहीं ला पाते, संभव जब होता है जब लाते जरूर है। 8 PM में आप सब जरूर ज्वाइन करेंगे, जो कि मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही भयंकर होता है। मिलते हैं सेट कितने में? सेट 3 में आपके मिलेंगे। सेट 1 अगर आप नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो सेट 3 भी आ गया होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 2-3 दिन बाद देख रहे हैं तो सेट आ गया रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके भी जाकर देख सकते हैं सेट 3। बाय बाय।